કઢાવી હતી, હમ તને અહીંયા ભોગવટો આવે છે માટે તારી ભૂલ છે. હમ તો એમાં મને એક ક્વેશ્ચન થયો કે આ ભોગવટાનું સ્વરૂપના આધારે ભૂલ પકડાઈ. હમ તો એક દાદાનું એવું પણ એક વાક્ય છે હમ કે 20% હિસાબ છે અને 80% અણસમજણ છે, એના આધારે પ્રોબ્લેમ છે. કરેક્ટ. બરાબર. તો મારે એ સમજવું છે કે આ ભોગવટો આવ્યો એની અંદર મારી ભૂલ છે કે મારી અણસમજણ છે, એ મને ખબર કેવી રીતે પડશે? મારે અણસમજણનું સ્વરૂપ મને કેવી રીતે ઓળખાય? જેમાં ભૂલનું સ્વરૂપ ભોગવટાને આધારે ઓળખાય, તો પછી આ અણસમજણનું જે સ્વરૂપ છે એ કેવી રીતે મને સમજાશે? એ મારે જાણવું હતું. हाँ, अणसमझन के आधार पर ज्यादा भोगवटा रहता है, भोगवटा टिकता है ज्यादा। और जब जब खुद की गलती का जो भोगवटा आता है वो तो भोगवटा बहुत कम होता है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं लमणे लखेली खोट खाओ, बीजी खोट ना खासो। बीजी खोट ये अणसमझनी खोट है। समझ में? अगर आपको किसी आपके निमित्त से किसी को धक्का लग गया तो वो आपको गाली देता है या तो आपसे झगड़ा करता है, बराबर है। तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई पीछे से मेरे को धक्का आया इसलिए मेरे को से आपको धक्का लग गया। बराबर। ख्याल में आया? हाँ, ख्याल में आया। तो भोगवटा तो आया आपको, हाँ, लेकिन समझ सच्ची नहीं है। बराबर है। ख्याल में आया? उसने उसको क्यों नहीं पकड़ा, आपको क्यों पकड़ा? बराबर है। तो समझ नहीं है इसलिए आप आर्ग्यूमेंट करोगे। घर पे जाके भी सोचोगे मेरी गलती नहीं थी फिर भी ये मेरे से ऐसा बोलता है। बराबर है। इसलिए अनसमझ का 80% भोगवटा है, और जैसे ही अनसमझ निकल गए तो भोगवटा खलास हो जाता है, फिर भोगवटा की कीमत रहती नहीं है। बराबर है। मतलब इसलिए दादा भगवान ने बोला कि अगर आपको आपकी गलती मालूम पड़ गई तो भोगवटा नहीं है। बराबर है, मतलब गलती मालूम नहीं पड़ रही है, वो अणसमझन है। हाँ, और वो अणसमझन उसको बोला है दादाजी ने, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि अगर गलती हमारी है ऐसा हमको मालूम पड़ गया तो हम हमेशा एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ सही बात है, मेरी गलती है, सही बात है, मेरी गलती है। बराबर है। तो भोगवटा नहीं रहता है। बराबर है। भोगवटा आ गया वो आ गया। बराबर है। राइट। और जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है तो वो भोगवटा बढ़ गया, क्योंकि अनसमझ है उसके पीछे। बराबर है। राइट राइट। ख्याल में है ना? इसलिए दादा भगवान ने बोला कि तुम्हारी गलती जब तुम्हें समझ में आएगी तुम शांत होते जाओगे। बराबर है। अटैक बंद हो जाएगा। बराबर है। एक्सेप्टेंस चालू हो जाएगा। बराबर है। कंप्लेंट बंद हो जाएगी। बराबर है। बंद हो जाएगी। बराबर है। सिचुएशन ही बदल जाएगी और आपका व्यवहार तो पूरा बदल जाएगा। बराबर है। राइट। क्योंकि आपका फिर जागृति कहाँ रहेगी कि किसी को दुख ना हो मेरे निमित्त से, नहीं तो वो मुझे भुगतना पड़ेगा। राइट। तो अक्खा व्यवहार बदल जाएगा, फिर सच झूठ नहीं रहेगा, बुद्धि निकल जाएगी उसमें से। बराबर है। अभी तो अनसमझ यानी क्या? आर्ग्यूमेंट, बुद्धि की हाजिरी। बराबर है। हाँ, तो वो तो ज्यादा भोगवटा बढ़ाएगा। बराबर है। आग के अंदर घी डालते हैं वैसा होता है भोगवटा। हाँ, है नहीं? दादा भगवान को भी बहुत भोगवटा है, लेकिन दादा भगवान ने तो ऐसे ले लिया जो अपनी गलती है, खलास हो गई बात। बराबर है। तो किसी को पता भी नहीं चल दे दिया। रात को 11 बजे कोई आता है विधि करने, दर्शन करने के, तो दादा ने ऐसा नहीं बोला कि भाई ये तो 11 बजे आते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा होते हैं, ऐसा नहीं बोला। अपनी गलती सोच लिया, इसलिए हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया, उसको विधि कराई, वो भी खुश हो गया और खुद की गलती उड़ गई। बराबर है। ख्याल में है ना? इसलिए हमको समझ करना है, जितना समझ में आएगा ये बेस्ट काम हो जाएगा, एकदम मोक्ष मार्ग सरल हो जाएगा। बराबर है। हाँ, क्योंकि भोगवटा जब तक खुद की गलती नहीं समझ में आती है तब तक है। बराबर है। अभी क्या हो गया? अभी मेरे से गलती से यूपीआई ट्रांसफर एक दूसरे अकाउंट में हो गया,
बराबर। तो 1.5 महीना हो गया, फिर भी वो पैसा वापस आने का नाम नहीं लेते। तो मैं चिल्लाता हूँ यस बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पर। लेकिन ऐसा मेरे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी गलती है। ख्याल में है मेरी गलती है, लेकिन फिर भी अभी गलती हो गई तो आप ट्रांसफर करो ने। बराबर है। इतनी गलती ऊपर की गलती दिखती है, अंदर की गलती नहीं दिखती है कि किसी को तुमने 4-4 5-5 महीना पेमेंट नहीं दिया, रखड़ाते हो, तो कैसे उसको भोगवटा आता है। बराबर है। तो ये जो भोगवटा आया है, वो ये ऊपर से ये तो निमित्त बना, ये एविडेंस निमित्त बना है, लेकिन उसके पीछे का जो भोगवट आपको ज्यादा आता है, उसका मतलब कि अभी भी आपको आपकी गलती समझ में नहीं आई है। राइट राइट और जब गलती समझ में आएगी तो भी शांति से आप डील करोगे। राइट। हाँ, और दूसरा हमको अंदर क्या होता है, पैसा गया तो आना ही चाहिए। अरे तुमने नहीं दिया है तो नहीं आएगा भाई, सामने हो तो भी नहीं दिया आएगा। ख्याल में है ने। हाँ। और आपके पास होते हुए भी आप मानते हो कि मेरा पैसा है, तो ये भी गलत है। और आपके दूर पैसा है और आप मानते हो मेरा नहीं है, वो भी गलत है। व्यवस्थित शक्ति ट्रांसफर करती है सब यूपीआई। यूपीआई का काम सबसे बड़ा व्यवस्थित शक्ति का काम है। बराबर है। गवर्नमेंट यूपीआई तो खाली पैसे का ट्रांसफर करती है। कुदरत तो यूपीआई का ट्रांसफर बच्चे का भी करते हैं, बच्चे के बच्चे का भी करते हैं, कपड़े का भी करते हैं, खाने का भी करते हैं, सब यूपीआई ट्रांसफर है कुदरत में। बराबर है। मालूम पड़ा आपको यूपीआई हाँ ट्रांसफर। हाँ, समझ में आया है। कपड़े का भी ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, वो हो जाता बड़ी बहन का कपड़ा इधर का उधर हो जाता है तो छोटी बहन को पहनना पड़ता है। हाँ। तो परेशान जी, यूपीआई यूपीआई ट्रांसफर का हो गया। परेशान जी, ये यूपीआई क्या है? यूनिक पेमेंट कुछ है ऐसा कुछ। यूनिक पेमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। हाँ, यूपीआई वो कुदरत में यूपीआई कंटिन्यूस यूपीआई चलता है कुदरत में। आपका आपका दांत निकालना है ना, तो यूपीआई से दांत निकल जाता है, कुछ भी एविडेंस से। खाने में पत्थर आ जाता है, ये हो जाता है, दांत निकल जाता है, यूपीआई ट्रांसफर हो गया। कुदरत में नॉन स्टॉप यूपीआई ट्रांसफर इज गोइंग ऑन, नॉन स्टॉप। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यस यस, बहुत अच्छे। इज वंडरफुल सिस्टम। ये समझ में आ गया तो काम बन जाता है। और उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा है पेमेंट सिस्टम। हाँ, यस, पेमेंट सिस्टम, यस। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ पैसे का, कुदरत में सबका Correct. यूपीआई ट्रांसफर, सबका। ये पेन का भी, इवन पेन का, मैं बैंक में जाता हूँ ना, तो किसी का पेन लेता हूँ तो दे देता हूँ वापस। फिर किसी ने मेरे पास पेन लिया तो मैं भी, मेरे को जरूरत पड़ती है तो मेरे को कोई देते हैं तो मैं देता हूँ, और फिर मैं निकल जाता हूँ तो पेन चली गई, यूपीआई ट्रांसफर हो गया। बराबर है। वैसा ये पैसे का ट्रांसफर हो गया अभी तो। और बराबर। पैसे की कीमत ज्यादा है तो हमको हमको उसको ज्यादा भुगवटा आता है। संसारी चीजों की जितनी इंपॉर्टेंस दोगे उतना भोगवटा ज्यादा। बराबर है। समझ में आया यूपीआई ट्रांसफर। हाँ, मेरे परफेक्ट। बाल निकल गए, यूपीआई ट्रांसफर हो गए, कहाँ गए मालूम नहीं अभी तो। दूसरा बहुत सुखी लोग को बाल नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। हाँ, बहुत सुखी लोग का कंगा ही नहीं घुमाने का, माथा कुछ नहीं। और बहुत पैसे होते उनको भी बाल नहीं होते। हाँ, वो तो भी ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है, अगर लेकिन आपको यूपीआई ट्रांसफर समझ में आया हाँ, परफेक्ट समझ में आया है? हाँ, समझ में आया। ये शब्द भी यूपीआई ट्रांसफर है। हाँ, राइट। समझ में, विचार भी यूपीआई ट्रांसफर है। या बराबर है। हाँ, वो किसी के घर में पंखा नहीं है, पंखा आ जाता है, नया पंखा आता है, किसी के वहां जूना पंखा आता है, यूपीआई ट्रांसफर है। वो पंखे में से कचरा निकलता है, वो कचरा निकलने का भी टाइम होता है, यूपीआई ट्रांसफर है। बराबर है। सब यूपीआई ट्रांसफर होता है पूरा बराबर है। वर्ल्ड में। बट किसी को पूरा पता नहीं कि ये हो, तो अभी पैसे का यूपीआई ट्रांसफर हो गया तो सब खुश हो गए। अरे ये तो बराबर। कुदरत कब से चला रही है यूपीआई चलो। ट्रांसफर। बराबर है। ठीक है। हाँ, बोलिए। दूसरा एक क्वेश्चन था कि आप हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना से हो जाएगा। हाँ, प्रार्थना से कुछ भी रुका है तो हो जाएगा वो काम, या शक्ति मिलेगी।
तो मुझे ये जानना है कि ये अभी अपने को ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, उसके बाद अगर ये प्रार्थना अपने करते हैं तो उसका क्या साइंटिफिक क्या प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेसिंग तो क्या बहुत बड़ा साइंस है। प्रार्थना है? तो इतना बड़ा साइंस है कि हम सोच नहीं सकते। पहला तो प्रार्थना करने से विनय आता है। बराबर। सबसे बड़ा विनय, बहुत बड़ा। सब ज्यादा करके कोई भी काम में ज्यादा से ज्यादा हर्डल वाली कोई चीज है तो वो अविनय है। और जैसे ही आप विनय करते हो भगवान से, तब से आपका काम चालू हो जाता है। दूसरी बात, शक्ति मांगने से क्या होगा कि आपको जो भोगवटा आएगा वो तो छोड़ेगा नहीं, मगर भोगवटा में आपको शक्ति आएगी, समझ आएगी, और समझ से जो भोगवटा होना चाहिए वैसा भोगवटा नहीं आएगा। 80% तो उड़ जाएगा, 90% उड़ जाएगा। ख्याल में है ना? तो प्रार्थना और शक्ति वो बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। हे भगवान, आपका विज्ञान जैसा है वैसा हमको समझ में आए। मान तो विज्ञान हाथ में आया है और वो चीज की कीमत हमको समझ में नहीं आए तो हमारा मनुष्य देह एड़े जाए, चला जाएगा ऐसे ही। ये तो बहुत कीमती है। तो ये मनुष्य देह में हमको हमारा ये 5 आज्ञा, ज्ञान, आपका वितराग विज्ञान एक परफेक्ट समझ में आ जाए, ऐसी कृपा करो। ये कृपा करने से ये अंदर जो भगवान बैठे हैं वो तो क्या बोलते हैं, तू तेरे जो जैसी इच्छा है वैसा काम होगा, तेरा वो प्राप्त तो होगा। तो हमारा पक्का हो गया, स्टैंप लग गया। अमेरिका जाना है और वीजा मिल गया अपने को, फिर अमेरिका नहीं गए हम, लेकिन अमेरिका जाने कभी भी जाना है तो जा सकते हैं। तो वैसा प्रार्थना करने से उस बात पर सिक्का लग जाता है कि ऐसा होगा, होगा और होगा। तो वो पक्का करने के लिए प्रार्थना करनी है। ख्याल में है? हाँ। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं हम हर रोज प्रार्थना करना, हर रोज नक्की करना, ये दादा भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, आप मुझ पर कृपा करना। वो निश्चय कभी डगमगा जाएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हर रोज बोलना पड़ता है कि ये दादा भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, आपकी कृपा ऐसी मुझ पर करना कि मेरा मोक्ष मार्ग खुला खुला रहे, कोई अंतराय नहीं आवे और हम मोक्ष मार्ग में जाए और जाते जाते कहीं कितने कुछ थोड़े बहुत लोगों का भी कल्याण हो। परेशानंद जी, ये विशेष करके दादा भगवान को प्रार्थना करने का क्या लाभ है? वो इसलिए कि वो प्रकट है ना, प्रकट है वो। दादा भगवान बोलते हैं दूसरी दवाई एक्सपायरी हो गई है। एक्सपायरी दवाई तो काम नहीं लगती है। हमारे कई सारे आप्त पुत्र है, उनको दवाई आती है ना, तो दवाई एक्सपायरी होती है ना, तो यूज नहीं किया होता, फिर भी वो दवाई फेंक देते हैं। तो ऐसी बात है। कितनी भी महंगी हो फिर भी नहीं, कितनी भी महंगी हो, अरे मैं बोलता मेरे को दे दो भाई, मेरे को दे दो, मैं वापरूंगा, आप माथा कुट मत करो। तो देखना पड़ता है वो सब। ये तो खाली एग्जाम्पल देने के लिए दिया, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपायरी हो गया। ये योग बल हर एक काल में योग बल प्रगट पुरुष का होता है। तो प्रगट पुरुष के पास शक्ति मांगो तो आपका अपना काम होता है, तुरंत काम होता है। जिसके प्रकट हुए हैं, महावीर भगवान के प्रकट हो गए, लेकिन टाइम इतना बह गया, इतना काल चला गया, इतने कर्मों बढ़ गए कि अभी वो प्रार्थना वहां अब तक जाती नहीं है या तो सुनने वाले नहीं है। तो अभी जो नजदीक में है, अपने पास है, हमारे सामने है प्रकट, उसको आप प्रार्थना करो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो सुनता है अपनी बात, ठीक है। परेशान जी, एक बात आती है तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे महावीर भगवान ने बताया था 2500 साल का ये जो भस्म ग्रह था, तो उसके बाद फिर से महावीर भगवान का वही विज्ञान प्रकट होगा, तो उसको कैसे ले, किस तरह से ले, किस तरह से ले, यानी उसको किस तरह से समझे? 2500 साल के बाद यह पुनः विज्ञान ये प्रकट होगा। हाँ, बोला था ना कि धर्म के बहुत नुकसान होगा, तो धर्म एकदम वो हो जाएगा। हाँ, लेकिन 2500 साल के बाद वापस वो अपना काम करेगा, ऐसा करके करेगा, हाँ करेगा, ऐसे निमित्त प्रकट होंगे।
निमित्त प्रकट हो गए। उससे निमित्त प्रकट होंगे, वही निमित्त वो धर्म को प्रकट करेंगे, और आपका जिसको धर्म पाना है करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। वो पा जाएंगे, और जिसको धर्म नहीं पाना है तो वो निमित्त होंगे तो भी काम नहीं होता है। करेक्ट। यानी आपको, अगर आप प्रार्थना करोगे कि मुझे मोक्ष में जाना है तो आपका काम होगा, और आप प्रार्थना नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। कोई ना कोई निमित्त ऐसा मिलेगा कि आपको सत्संग में से खींच के ले जाएगा। अच्छा, ये जो दादा भगवान बार बार बताते हैं, प्रकट दिए को ढूंढो, प्रकट दिए से अपना प्रकट कर लो, प्रकट कर लो, सिंपल बात। वेरी गुड, वेरी गुड। और पहले के टाइम में वो दिया होता था ना, तो एक ही दिया होता था, फिर दूसरे दिए ना आजू बाजू वाले वो दिए में से वाट चालू कर देते थे और सब दिया प्रकट कर देते थे। इसलिए कविराज ने लिखा ना, मूड दीवाती प्रगटो दीपक मार, स्वरूप प्रकाशित दादानो दरबार। स्वरूप प्रकाशित दादानो दरबार, दादा के जहाँ जितने महात्मा है दरबार में बैठे, सब एक मूड दीवाती दादा भगवान का दिया प्रकट का, तो सबका दिया उसमें से प्रकट हुआ है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जय सच्चिदानंद।